प्यारे बच्चों, मैंने क्लास 8 की वीडियो सीरीज में बना रहा हूँ। ये एपिसोड 5 है। टॉपिक है मेंसुरेशन की गलतियां। देखो यह सवाल, एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल और परिमाप एक ही होगा क्या? अगर तुमने कहा हाँ तो गलत है। आज मैं मेंसुरेशन की 3 गलतियां बताऊंगा जो बोर्ड में नंबर काटती है। मैं अभिषेक सर, चलो शुरू करते हैं। गलती 1 देखते हैं। गलती 1 में क्या है? एरिया और पेरीमीटर को बच्चे एक ही समझ लेते हैं, जो कि गलत होता है। इसको क्या करेंगे, इसका सही तरीका समझेंगे। सही तरीका क्या है? सही तरीका समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला याद कर रखेंगे। फार्मूला क्या होता है? देखो फार्मूला, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, जिसको हम यानी कि क्या बोलते हैं, लेंथ और बेस। क्या बोलते हैं? लेंथ और बेस। अब देखो और क्या होता है, यानी कि परिमाप बराबर क्या होता है, जिसको पेरीमीटर बोलते हैं। परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसी पे यानी कि बैठाओ, इस पे बैठाओगे तो एरिया बराबर क्या होगा, यानी कि कितना है, यानी कि 5 सेंटीमीटर है, तो गुना उसके बाद यानी कि 3, क्या हो गया, 5 दिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब परिमाप देखो, परिमाप बराबर क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 5 प्लस 3 कितना हुआ, यानी कि 2 गुना 5 3 8, कितना हुआ, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो देखो कितना का अंतर आ गया, एक एक नहीं होगा। देखो अंतर आया, यानी कि एक का क्या अंतर आया, एक का, ये कितना है, 15 सेंटीमीटर, ये क्या है, यानी कि 16 सेंटीमीटर। हाँ, फर्क यानी कि एक का बनता है। क्या बनता है? फर्क एक का बनता है, इसलिए ये एक नहीं होगा। रूल को याद करो। देखो रूल को याद करो, यानी कि पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है एक बाउंड्री। मान लो यानी कि एक खेत है, ये क्या है, ये यानी कि पेरीमीटर है, और ये क्या है, अंदर का भाग क्या है, यानी कि क्षेत्रफल है। ये अंदर का भाग क्या है, क्षेत्रफल है। रूल यही याद रखना है, यानी जो बाउंड्री होता है वो क्या होता है, यानी कि पेरीमीटर होता है, और जो जो अंदर का यानी कि भाग होता है, सरफेस एरिया, वो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अब यानी कि गलती दूसरा देखो, गलती दूसरा में क्या है, यानी कि सर्कल का एरिया निकालने में बच्चे फॉर्मूला गलत लगाते हैं। यदि कोई सर्कल है, यानी कि मान लो ये सर्कल है, इसका एरिया निकालने के लिए बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला गलत लगा लेते हैं। क्या फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि क्या करते हैं, 2 पर आर लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। ये क्या है, ये सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है यानी कि ये परिधि। सरकमफ्रेंस क्या होता है? परिधि। परिधि का यानी कि फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो सही फॉर्मूला क्या होगा? सही फॉर्मूला होगा यानी कि पाई स्क्वायर होगा। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। अब यानी कि एक एग्जांपल लेके इसको यानी कि देखो, एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे आर बराबर यानी कि 3 सेंटीमीटर है, तो क्या करो, यानी कि इसका हम मान बैठा दो। पाई का इसको कैलकुलेट करो, 22/7, उसके बाद 3 तिया 9। अब काटो, कटेगा नहीं, कटेगा तो यानी कि गुना कर दो। गुना करोगे तो 9 18, उसके बाद 9 18 1 19/7 हो गया, यानी कि ये आंसर हो गया। यानी कि एरिया में क्या है, आर स्क्वायर है, और सरकमफ्रेंस में क्या है, यानी कि सिर्फ आर है। तो यानी कि सरकमफ्रेंस में क्या होगा, यानी कि सिर्फ आर होगा। इसको याद रखने का यही नियम है। याद रखने का नियम समझ गए, यानी कि एरिया रहेगा तो यानी कि आर स्क्वायर रहेगा, तब यानी कि एरिया मानेंगे। और सरकमफ्रेंस में क्या होगा, सिर्फ आर रहेगा, तो यानी कि हम इसको सरकमफ्रेंस मानेंगे। इससे यानी कि फार्मूला भी यानी कि ध्यान में रहेगा और गलत भी नहीं होगा। अब यानी कि गलती तीसरा देखो, गलती तीसरा में क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में ऊंचाई भूल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, गलत हो जाता है। देखो गलत तरीका पहले देख लेते, उसके बाद सही तरीका बताएंगे। गलत तरीका क्या करते हैं, बेस गुना हाइट लिख देते। क्या करते हैं, बेस गुना हाइट कर देते हैं। क्या करते हैं, बेस गुना हाइट लिख देते हैं, जिसके कारण यानी कि गलत होता है। तो इसका सही फार्मूला देखो, सही फार्मूला क्या होता है, यानी कि त्रिभुज। देखो सही तरीका समझने के लिए क्या करेंगे, यानी कि इसका फार्मूला याद रखेंगे। फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज की एरिया बराबर, त्रिभुज की एरिया इक्वल टू क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यानी कि आप समझ में आ गया, यानी कि अब ये फॉर्मूला यदि लगाएंगे तो क्या होगा, ये गलत नहीं होगा। इसको यानी कि हम क्या करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल से देख। त्रिभुज के आधार ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो अब इसको यानी कि फार्मूला पर बैठाएंगे। फार्मूला 1/2 गुना 6 गुना 4 करेंगे। अब इसको यानी कि काटो, 3 दूना 6, अब कितना हुआ, 4 तिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। क्या हुआ, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। रूल याद रखो, रूल क्या याद रखना है, ट्रेंगल हमेशा रेक्टेंगल का आधा होता है। क्या होता है, ट्रेंगल हमेशा रेक्टेंगल का आधा होता है। तो रेक्टेंगल को हम समझते हैं, रेक्टेंगल क्या होता है, आयत होता है। आयत को हम क्या करेंगे, यानी कि विकर्ण से काटेंगे। विकर्ण से काटेंगे, क्या गया, ये 2 भाग में बट गया, इसीलिए हम इसको यानी कि 1/2 भाग में बांटते हैं। इसीलिए यानी कि कहते हैं क्या, एक 2 त्रिभुज होगा ना, एक ये त्रिभुज, एक दो एक त्रिभुज, यानी कि इसलिए यानी कि इसको हम कहेंगे ट्रेंगल हमेशा रेक्टेंगल का आधा होता है। क्या, इसलिए हम 1/2 लगाना जरूरी समझते हैं। देखो अब आप लोग को कमेंट में बताना है
किसी आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। अगला सीरीज होगा यानी क्लास 10 का, अगला सीरीज क्लास 10 का शुरू होगा, इसलिए बेल आइकन को दबा ले, मिस मत करना। मिलते हैं अभिषेक सर।